फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो वैल्यूएबल लगते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिले, तो आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे लाइक कर सकते हो। और अगर आप किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ में ये वीडियो शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपके फेसबुक, ट्विटर या जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके उस सवाल मुझसे पूछ सकते हो। और मैं जल्द से जल्द मैं हर सवाल को पढ़ता हूँ और जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश कर। मेरे चैनल के पेज पर आप यहाँ से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से क्लिक करके मेरे फेसबुक, गूगल प्लस और मेरे ब्लॉग को भी यहाँ से आप विज़िट कर सकते हो और ट्विटर के भी पेज को आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे गूगल प्लस पे फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो आइए इस शॉर्ट मैसेज के बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो शॉपिफाई ट्यूटोरियल के आज के इस लेसन में जो हमारा सेक्शन चल रहा है अभी, फेसबुक मार्केटिंग का जो सेक्शन चल रहा है, उसमें हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप फेसबुक को एड्स के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे गूगल हो चाहे फेसबुक हो, अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उनकी पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए कि एड्स की उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे एड्स आप कर सकते हो, कैसे एड्स आप नहीं कर सकते हो, ताकि आपका जो अकाउंट है वो बैन ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा एक अकाउंट जो है पहले बैन हो चुका है, इसलिए मैं समझता हूँ कि फेसबुक एड्स सिखाने से पहले मैंने आपको ये चीज़ बता देनी चाहिए। तो फेसबुक एड्स गाइडलाइन आप टाइप कीजिए गूगल में जाकर, या फिर फेसबुक एड्स पॉलिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेज है ये एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ फेसबुक का, इसमें जाकर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे ब्रीफली सारा इन्होंने समझाया हुआ है कि क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये तो ओवरव्यू है कि इसमें बताया गया है कि आप क्या चीज़ कर सकते हो, क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ऐड रिव्यू है, जब भी आप कोई ऐड बनाते हो पहले वो ऐड जो है फेसबुक की रिव्यू टीम के पास जाता है, ठीक है। और वो लोग उसे चेक करते हैं कि ये अलाउड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो ऐड आपने बनाया है ये सारी इनकी गाइडलाइन के तहत ही आपने बनाया है या आपने इनकी पॉलिसी को वायलेट किया है, ये चेक करते हैं। फिर अगर आपने सारे गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अगर ऐड बनाया हुआ है तो आपका ऐड अब अप्रूव होगा, अदरवाइज़ वो ऐड जो है मतलब वो अप्रूव नहीं होगा, डिसअप्रूव होगा, ओके। और अगर ज़्यादा बार आपका ऐसा मतलब होने लगा है कि आपका ऐड ज़्यादा बार अगर डिसअप्रूव होने लगा है तो आपको जो है पेनल्टी के तौर पे आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में तो अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप आपका ऐड जो है वापस एडिट करके, अगर आप पहले देखोगे कुछ गाइडलाइन सर आपने हटके कुछ तो काम नहीं किया है, आप इसे पहले देख लेंगे अच्छे से और आपके ऐड को आप एडिट करोगे, वो फिर से रीसबमिट होगा रिव्यू के लिए, ठीक है। फिर से वो टीम चेक करेगी और वो ऐड को अप्रूव करेगी, ओके। अदरवाइज़ अगर हो सकता है कुछ गलती हो सकती है फेसबुक की टीम की वजह से भी, उनसे भी कोई गलती हो सकती है, वो भी आखिर इंसान है। तो आप अपील कर सकते हो डिसीजन के लिए, ठीक है। वापस वो आपको मेल करेंगे कि आप ये, तो आप उन्हें मेल बैक करो या फिर फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिटेड कंटेंट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रोहिबिट है। तो सबसे पहले तो कम्युनिटी गाइडलाइंस आप यहाँ पे पढ़ लिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक की। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे एड्स करना चाहते हो तो उसके लिए कोई अलग से बिजनेस मैनेजर नहीं है, सॉरी उसके लिए कोई अलग से एड्स मैनेजर नहीं है। फेसबुक के ही थ्रू आप इंस्टाग्राम पे एड्स कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, इलीगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है। जो मतलब ऐसे प्रोडक्ट है जो मतलब आपके पास में उसका कोई लाइसेंस नहीं है या फिर
अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जेन्युइन और अच्छे ही प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। और जो अनसेफ है ऐसे प्रोडक्ट्स भी आप सेल नहीं कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, ठीक है। और समाज में किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ में लोगों को भड़काने के लिए आप आपके एड्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, चाहे वो आप किसी ज़ात पात, किसी कलर, किसी नेशन के लिए, या किसी धर्म के लिए, या किसी उम्र के लोगों के लिए, या औरत आदमी, वुमेंस इनके ख़िलाफ़ में अगर कुछ किसी की डिसेबिलिटी के मजाक उड़ाने के लिए ऐसे एड्स आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। टोबैको से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड एड्स नहीं कर सकते हो आप। ड्रग्स के बारे में नहीं एड्स कर सकते हो आप। जो ऐसे सप्लीमेंट्स है, जो दवाई होती है कि ये खाने से आपकी बॉडी ऐसी हो जाएंगी, बन जाएंगी, या आपका वेट लूज हो जाएगा, तो अनसेफ सप्लीमेंट्स आप नहीं सेल कर सकते हो अनलेस आपके पास में उसका जेन्युइन लाइसेंस है और सारे आपके पास में सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ऐसे सप्लीमेंट्स आप सेल नहीं कर सकते हो। हथियार नहीं बेच सकते हो आप फेसबुक एड्स के थ्रू, है ना। बॉम्ब्स वगैरह, एक्सप्लोजिव्स, ऐसी चीज़ें आप नहीं सेल कर सकते हो। अडल्ट प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे वीडियोस, ऐसे प्रोडक्ट्स आप सेल नहीं कर सकते हो फेसबुक के थ्रू, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट, ads must not contain that infringes upon or violate the rights of any other third party। दूसरों के कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्राइवेसी, पब्लिसिटी और अदर पर्सनल प्रोप्राइटरी राइट्स टू रिपोर्ट कंटेंट, मतलब दूसरे लोगों के कॉपीराइट वाले आइटम्स आप नहीं बेच सकते हो, ठीक है। अगर किसी की क्रिएटिविटी आप स्टिल कर रहे हो तो ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद में कुछ मतलब तहलका.com जैसे कुछ काम नहीं कर सकते हो आप फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर आप मतलब भड़काने के लिए ऐसे एड्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो अंदर आपको एग्जांपल्स भी दिखेंगे इसके। किसी को मिसलीड नहीं कर सकते हो आप। कंट्रोवर्शियल जो कंटेंट्स होते हैं ऐसे भी आप काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो। नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस, ठीक है। इररिलेवेंसी नहीं होना चाहिए जो आप आपके ऐड में बता रहे हो, तो जब बंदा आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो जो वो आपके वेबसाइट के पेज पर जाएगा वहाँ पर भी इररिलेवेंसी होनी चाहिए, ठीक है। स्पाई कैमरे नहीं सेल कर सकते हो आप। और जो ग्रामर है, गलत ग्रामर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गलत ग्रामर होगा तो आपको जो है पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो सकता है। उसके बाद में ठीक है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, आप देख सकते हो। स्पाईवेयर, मालवेयर नहीं कुछ सेल कर सकते हो। एनिमेटेड ऑटोमेटिक एनिमेशंस, जो मतलब ऐसे जो ब्लिंक होता है, जो ऐसे GIF फाइल्स होती है, उस तरह के एड्स आप नहीं कर सकते हो। पेनी ऑक्शंस, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब आप इतने पैसे लगाओगे तो इतना आप कमा लोगे, डबल प्रॉफिट होगा, इस तरह के एड्स आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, नॉन एग्जिस्टेंस फंक्शनैलिटी, मतलब क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आपने बहुत देखा होगा कि क्या होता है, टाइटल कुछ और होती है और अंदर कुछ और होता है, ठीक है। ये बहुत बार देखा होगा आपने, टाइटल कुछ और होती है और ऊपर जो थंबनेल वाली फ़ोटो होती है वो कुछ और होती है, और जब क्लिक करता है बंदा तो अंदर कुछ और होता है। अक्सर ये जब कोई नई मूवीज़ आती है तो बंदे सर्च करते हैं उस मूवी के बारे में, तो थंबनेल कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है, जब चालू करते हैं तो कुछ और दिखता है। इस तरह के काम फेसबुक पे आप नहीं कर सकते। जिस तरह के यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो फ़ोटो है ये एक्चुअली फ़ोटो है, लेकिन इस पर जो उन्होंने ये सिंबल डाला है वीडियो वाला, तो क्या होगा, बंदा इस पर जानबूझकर क्लिक करेगा, है ना, कि वो समझेगा कि वीडियो है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, क्लिक करने के बाद में आपके ऐड के ऊपर जाएगा, है ना। इस तरह के नॉन एग्जिस्टेंट फंक्शनैलिटी आपको नहीं करनी है, मतलब जो है ही नहीं, है ना, ऐसे काम आपको नहीं करना है। मतलब सीधे सीधे अल्फाज में आपको किसी को धोखा नहीं देना है यहाँ पर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गए प्रोहाइबिटेड कंटेंट। रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट में क्या है, अल्कोहल, शराब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचोगे आप। डेटिंग से लड़का लड़की को मिलाने वाले ऐसी सर्विसेज नहीं होगी। गैम्बलिंग से रिलेटेड, लॉटरीज और ऑनलाइन फार्मेसीज, सप्लीमेंट्स के बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले, ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में है, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है और रजिस्टर्ड है ब्रांड तो वो चल सकता है, ठीक है।
ब्रांडेड कंटेंट जैसे कि सैमसंग है, एलजी है ना, जो कंपनी है या उनके जो लाइसेंस एजेंसीज है वही ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट लोन सर्विसेज नहीं सेल कर सकते हो आप। यहाँ पे वीडियो एड्स की गाइडेंस है और उसमें भी वही चीज़ें हैं जो वायलेंस वगैरह, एडल्ट कंटेंट, इस तरह के वीडियो एड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपकी टारगेटिंग है वो जो है ऐसी टारगेटिंग नहीं होना चाहिए कि पर्टिकुलर आप किसी एक रेस या धर्म को भड़काने के लिए आप ऐसे एड्स नहीं कर सकते हो। तो आपकी टारगेटिंग जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में पोजीशनिंग जो है आपके ऐड की, जो मतलब यहाँ पे बीच में टाइमलाइन पे होती है, एक राइट साइड में होता है और एक जो है अलग अलग है, मोबाइल एड्स अलग होते हैं। तो उसकी भी एक आपकी क्या होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी इमेज में मैंने आपको पहले बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 20% से ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ये सब गाइडेंस एक्चुअली क्यों है, क्योंकि फेसबुक जो है ये एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग यहाँ पे टाइम पास करने, अपने दोस्तों से बात करने के लिए आते हैं, ख़रीदने के लिए नहीं आते। तो ऐसे उसमें क्या हो रहा है, फेसबुक उनको ऐड बता रहा है। तो वो ठीक वो टाइमलाइन पे वो क्या हो रहा है, एक 4 से 5 पोस्ट वो उनके दोस्तों के पढ़ता है और बीच में एक ऐड दिख जाता है। तो वो ऐड उसकी टाइमलाइन पर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसलिए ये सारी गाइडलाइंस है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। लीड एड्स में से आप क्या नहीं लोगों से मांग सकते हो, वो सारी यहाँ पे दिया हुआ है। लीड एड्स एक्चुअली क्या होता है कि आप बंदे से कहोगे कि आप अगर इस पर आपको ये चाहिए, फला ई बुक चाहिए, तो आपको आपका ईमेल देना होगा, ठीक है। फिर वो ईमेल पे क्या होगा, वो लोग बाद में मार्केटिंग करते हैं कंटिन्यूस। एक ईमेल की एक सीक्वेंस होती है पूरी, ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू उस पर क्या होता है, आपको मेल्स आते हैं मार्केटिंग के। तो क्या आप नहीं मांग सकते हो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लोगों के बैंक अकाउंट के नंबर, डेबिट कार्ड के नंबर, इस तरह से आप, और लोगों की गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफायर जैसे कि पैन कार्ड नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर और क्या होता है आधार कार्ड नंबर नहीं मांग सकते हो आप। उनकी हेल्थ की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन और ना रजिस्ट्रेशन नंबर ये वगैरह, उनके मज़हब के बारे में और सेक्शुअल ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें आप नहीं मांग सकते हो लीड एड्स के अंदर, ओके। तो इतना सब काफ़ी एक्चुअली, ठीक है। और मज़ीद आपको अगर बहुत ज़्यादा जानना है तो आप एक एक एंटिटी पे आप क्लिक करके भी आप और डिटेल में जान सकते हो, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, ये काफ़ी है फेसबुक एड्स पॉलिसी के लिए। तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह और फेसबुक के एड्स टाइप्स क्या है उसकी तरफ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया फ्रेंड्स।